नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह सिसोदिया आपका एमपी लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ आज बैठे हैं प्रदेश के युवा नेता जो भारतीय छात्र संसद के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़े रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ओजस्वी तेजस्वी भाषित दीक्षित। मैं आप सभी लोगों का प्रणाम करता हूं और ये मेरा सौभाग्य कि आज मुझे एमपी लाइव के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आज एक परिवर्तन का समय है पूरे देश के अंदर। और हम लोग भारतीय छात्र संसद के रूप में, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब कार्य कर रहा था, तो मुझे पूरे प्रदेश भर के अंदर घूमने का मौका मिला, भ्रमण करने का मौका मिला और काफ़ी युवाओं से जुड़ने का मौका मिला। और उस युवाओं के बीच में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अभी हम पूरे भारत के युवाओं को, मतलब प्रदेश की इकाई के कारण से मैं ये समझ सकता हूँ कैसे हर प्रदेश की कहीं ना कहीं युवाओं की स्थिति बनी हुई है। और एक युवा होने के नाते हम पूरे भारत देश के युवाओं का एक जिम्मेदार अधिकार ये है कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं समाज के प्रति जागरूकता के साथ कार्य करना चाहिए। हमारे देश के लिए हर युवा को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अपने लिए तो हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन समाज देश के लिए भी सोचना हमारा कर्तव्य और परम कर्तव्य बनता है। इसी कर्तव्य के साथ हम लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव के साथ हम लोगों ने कहीं भारत के भोपाल से लेकर प्रदेश के कई क्षेत्रों के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव दिए। जैसे स्वच्छता अभियान को लेकर हम लोगों ने काफी कार्य किया हमारे युवा सेल्स के साथ। हम लोग सोशल वर्किंग के रूप में गरीबों के साथ, जिन लोगों के जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पढ़ाई नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई का पैसा नहीं जमा कर पाते, उस पैसे को कलेक्ट करके हमने शिक्षा के क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का प्रयास किया। समाज के अंदर ऐसी कई कुरीतियां हैं जो कहीं ना कहीं आप घटनाएं देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ घटती है, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ घटती है। उसके अंदर भी हमारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलकर एक लीडरशिप के तौर पर, पॉलिटिक्स के तौर पर हम लोगों ने इन सब क्षेत्रों में भी कार्य करने का कोशिश किया, जिसके कारण से एजुकेशन डेवलपमेंट हो, जॉब डेवलपमेंट्स हो। कहीं ना कहीं जो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम लोगों ने नए माध्यम तैयार किया। हमारे साथ ऐसे कई साथी हैं जिन लोगों ने कई इंडस्ट्रीज डेवलप करी और उसके अंदर सैकड़ों छात्रों को जॉब भी दी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन होता है। तो मेरा सिर्फ मानना इतना ही है इन सब बातों से कि सिर्फ पॉलिटिक्स करना ही देश का ध्येय नहीं होना चाहिए राजनेताओं का। युवा होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं और समाज से क्या ले रहा हूं। जो लूंगा वही मैं समाज को दूंगा। इसलिए हमेशा हमें एक पॉजिटिव सकारात्मक दिशा की तरफ काम करना चाहिए हर युवा को, और समाज के लिए कुछ ना कुछ हमारा दायित्व बनता है। उसी दायित्व के साथ हम समाज को कुछ ना कुछ दें। हमारे जीवन का यही ध्येय समझकर हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि आपके मन में कब ये विचार आया कि आपको राजनीति में आना चाहिए? एक्चुअली जब मैं छोटा था, स्कूल में जब मैं 11th क्लास में था, तो एक छोटा सा इलेक्शन हुआ स्कूल प्रेसिडेंट का। तब मेरा अंदर कहीं ना कहीं हम लोग, क्योंकि उस समय भी काफ़ी एक्टिव थे, तो वहाँ पहली बार मैं स्कूल प्रेसिडेंट के रूप में चयनित हुआ। तब मुझे लगा कि उस समय में जब प्रेसिडेंट में था तो मैंने कई ऐसे काम किए जिसमें मुझे लगा कि मुझे समाज सेवा की भी करनी चाहिए और स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहिए। तो ऐसे करते करते मेरा कॉलेज का सफ़र तय हुआ। ऐसे कॉलेज के अंदर मैं प्रेसिडेंट बना बीएसएस कॉलेज से, जो कि मैं एबीवीपी से मुझे इलेक्शन लीड करने का मौका मिला। उस प्लेटफॉर्म पर रहकर मैंने बीएसएस कॉलेज के अंदर अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह किया, जिसके कारण से मुझे समाज में आने का मौका मिला। मैं भोपाल के अंदर मेरी एक अपनी पहचान मिली, यूथ के अंदर मुझे अपनी एक पहचान मिली। वहाँ पे हम लोगों ने कई एनजीओज डेवलप किए। सिर्फ कॉलेज बीएसएस कॉलेज का ही दायित्व नहीं, हमने अलग अलग, जब हमें लगा कि बीएसएस कॉलेज के अंदर हमने जो एनजीओ साइड डेवलप किया, उसके माध्यम से हमने कई सेक्टर्स में काम किए। और इसी सेक्टर्स को बढ़ाते हुए हमारे को भोपाल शहर में जितने भी कॉलेज थे उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने पूरे कॉलेजों में इकाइयां बनाकर पूरे युवाओं के बीच में काम किया। वहीं से मेरी शुरुआत राजनीति में हो चुकी थी। जब आप राजनीति में आने वाले थे तब आप इस बात की गंभीरता को समझते थे कि आपकी जो लाइफ होगी वो सोशल होगी, अब निजी जीवन जैसा कुछ नहीं बचेगा? जो मुझे संस्कार मिले हैं मेरे परिवार से, उससे तो एक चीज़ तय थी कि मेरे को एक संस्कार में एक चीज़ तो ये मिली, वरदान मैं कह सकता हूँ मेरे माँ बाप से मुझे मिली। वो ये था कि हमें अपने जीवन के साथ साथ, अगर हमें जन्म मिला है ईश्वर से, तो हर युवा को, हर इंसानियत के नाते हम लोगों को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये राजनीतिक में आने के बाद मैं तय कर चुका था कि मुझे अब अपना जीवन समाज को ही देना है। एक राजनीति में एक विडंबना ये देखी गई है कि मैं ऐसे बहुत सारे युवा नेताओं से मिलता हूं जो देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिनके विचारों में भी क्लैरिटी है, वो समझते हैं क्या होना चाहिए, लेकिन उनको उस तरीके के चांसेस नहीं मिलते, उस तरीके के पदभार नहीं मिलते जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से मिले। उस बारे में आप क्या सोचते हैं?
देखिए, हो सकता है कि आपको राजनीति में रहते रहते कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, आप एक विचारधारा के साथ अगर आप काम कर रहे हैं या किसी पार्टी से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वहाँ आपका प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। आज के समय में हर युवा कुछ ना कुछ अपने अपने क्षेत्रों में एक अच्छी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कंपटीशन के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा ऐसे हैं, ऐसा नहीं, मेरे साथ भी ये घटना घटी है कहीं ना कहीं, जहाँ मुझे होना चाहिए था, जो दायित्व मुझे मिलने चाहिए थे, जो जिम्मेदारियां मुझे मिलनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारियां मुझे नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हताश होकर घर बैठेंगे, कि हमें खुद के इनिशिएटिव्स लेकर हमें खुद के प्लेटफॉर्म्स भी तैयार करने चाहिए। जो इनिशिएटिव हम लोग जिस विचार के साथ काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो उद्देश्य किसी जिम्मेदारी ना मिलने के कारण खत्म नहीं होता है। हमारा जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ा दायित्व है, जिसका निर्वाह करते हुए हम लोगों को अपने गोल्स को अचीव करने की क्षमता हम लोगों में होनी चाहिए और उसके लिए हमें खुद के इनिशिएटिव्स तैयार करने चाहिए। क्या युवा नेता के तौर पे आपके मन में कभी ये विचार आया कि राजनीति में कोई ना कोई गॉडफादर होना जरूरी है? देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि बिना गॉडफादर के, आपके अगर अच्छा गॉडफादर नहीं है, और गॉडफादर को भी ये नहीं कहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपका गॉडफादर राजनीतिक ही हो। आज आपका गॉडफादर कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी आपके गॉडफादर हो सकते हैं, जो आपको अच्छी दिशा दे। आपके एक बोलते हैं जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, खासतौर से आज की यंग जनरेशन आप देखने को मिला होगा अजय जी, तो बहुत सारे यंग जनरेशन में ऐसे लोग युवा हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के समय में हम लोग किसी भी टफ कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसे कई युवा मैंने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशंस में जो व्यक्ति हमें उस डिप्रेशन से बाहर निकालकर हमें एक दिशा देता है, हमें गोल अचीव करने का मार्गदर्शन देता है, हमें मोटिवेट करता है, तो वो भी हमारा गुरु हो सकता है। आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने युवा रहते हुए बहुत कम उम्र में इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे मैं प्रेरित होकर ही मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। विवेकानंद के बारे में आपको कब जानकारी मिली? कौन सी उम्र से आप विवेकानंद को पढ़ रहे हैं? मैं बहुत छोटी सी उम्र में विवेकानंद के बारे में जानकारी रख रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मुझे आज भी याद है, फैंसी ड्रेस का एक कंपटीशन हुआ करता था, हमारे मोहल्ले में भी गणेश जी बिठाते थे या दुर्गा जी, हाँ, तो उसमें मैं हमेशा विवेकानंद बनता था। क्या, और मुझे यही मतलब लगता था कि कभी भी हार मत मानो। उनके एक जो स्लोगन था, क्या हमेशा हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने जीवन में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और बिना हार माने अपने गोल को अचीव करने की जो क्षमता उनमें थी, वो ही आदर्श के रूप में हर युवाओं के बीच में होनी चाहिए। मेरा इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि हमें स्वामी विवेकानंद से बहुत कुछ सीखना चाहिए और हर युवा को स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना चाहिए। ये तो खूबसूरत बात कही आपने। विवेकानंद ने भारत का मान देश विदेश में बढ़ाया। शिकागो धर्म सभा में वो छा गए थे और भारत को दुनिया का धर्म गुरु भी बनाया। अभी मोदी जी भी देश विदेश में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। इन दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मोदी जी से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? एक्चुअली बहुत से प्रधानमंत्री हम लोगों ने, हमने शिक्षा में भी, कॉलेज स्कूल में भी पढ़े कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, और कॉलेज में भी हमने देखे। अब तो हम साक्षात अपने जीवन में वर्किंग करते हुए देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लीडरशिप किस प्रकार, किस दिशा में जा रही है। तो आज के समय में इसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जैसे जो युग पुरुष हुए हैं इस देश के लिए, जिन लोगों ने प्रेरणा स्थापित किया है देश के लिए, उसी युग पुरुषों के तौर पे एक पुरुष, हमें वही छवि हमें मोदी के अंदर भी दिखाई देती है, मोदी जी के अंदर भी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मोदी जी के इनिशिएटिव्स हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुजरात के बारे में जानकारी ना हो। आज के युवाओं को सब जानकारी होनी चाहिए। तो गुजरात में भी उन्होंने ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें उन्होंने समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें देश को एक दिशा में ले जाने की एक, बोलते हैं, जो एक ध्येय होना चाहिए उनका, उसी ध्येय को वो आज भी प्रधानमंत्री होते हुए भी दृढ़ शक्ति अंदर उनके अंदर है। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश का सौभाग्य, क्योंकि मोदी जी के कारण आज देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर, गुलामी आज, क्योंकि हमारे देश के अंदर कई ऐसे लोग रहे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी करी, हम लोगों ने उनकी गुलामी करी, कहीं ना कहीं हमने मुगलों की गुलामी करी, लेकिन मोदी जी ने आज ये एहसास दिलाया है कि हम भी एक लीडर के रूप में देश, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसकी लीडरशिप करते हैं। तो उस स्तर पर ले जाने में मोदी जी का सबसे अहम योगदान है, जिसके लिए मैं मोदी जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी आप पीएम मोदी से व्यक्तिगत रूप में मिलेंगे? अभी आपका पूरा भविष्य पड़ा है, आप उनसे सबसे पहले क्या बोलेंगे? मेरी सबसे पहले यही इच्छा है कि जिस दिन भी मैं मोदी से मिलूं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं, वो ऊर्जा आज के समय में हम भी उस ऊर्जा से, क्योंकि मैं युवा हूं तो मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उन्हें आइडल मानता हूं। तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि राजनीति में कुछ ऐसा परिवर्तन करें और देश के लिए कुछ ऐसा करें। ऑलरेडी उन्होंने किया भी है, लेकिन आगे भी वो कुछ ऐसा करें जिससे आने वाले समय में एक कम उम्र के युवा भी इस देश को रिप्रेजेंट कर सकें, जो कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनकी तरह। भाषित जी, मेरा आपसे
सवाल यह है कि मोदी जी ने जबरदस्त काम किया है देश विदेश में। कश्मीर से 370 हटाई, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था, मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से हट सकती है। लेकिन फाइनेंस के मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी चूक गई। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी को बहुत कम समय मिला है, जितना मेरा मानना है, जो मेरा विवेक कहता है, जहां तक है 5-6 साल एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, ऐसा नहीं है कि वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव देखने को मिले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बोलते हैं कि इंसान से गलती होती है तो कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थव्यवस्था की दिशा में भी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी उन्हें 3 ट्रिलियन डॉलर का जो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि एक इन्वेस्टमेंट, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लेकर आ रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी। तो आप समय दीजिए, मुझे लगता है हमें उन्हें समय देना चाहिए। आप ये मानते हैं कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है? हाँ, क्योंकि उसका कारण है कहीं ना कहीं आज के समय में बेरोजगारी। जो एक युवा एक मतलब बोलते हैं ना, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो युवाओं के मन में था कि हमें रोजगार भत्ता मिलेगा, मतलब रोजगार मिलेगा। और कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो हमें, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी इंडस्ट्री का अभाव देखा जाता है, भोपाल के अंदर बहुत अभाव है। तो कहीं ना कहीं उस समय में भी नए युवाओं के थे कि देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो युवाओं के लिए कुछ करेगा। तो आज के समय में देखने को मिल रहा है कि हम टेलीकॉम सेक्टर में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो जॉब दरें हैं वो घट रही हैं। तो घटने के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में आर्थिक मंदी तो देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जरूर है कि उनके 5 साल जो कार्यकाल उन्हें दोबारा मौका मिला है, वो इन 5 सालों में कहीं ना कहीं उस गड्ढे को बहुत अच्छे से भरेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारे जॉब सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं, ऐसे नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये उम्मीद हम आज भी युवाओं को है और वो आगे इस चीज पे रहेंगे। राजनीति का उद्देश्य समाज सेवा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आने से गुरेज करते हैं। आप इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? उसका क्या कारण ये कह सकते हैं, देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थितियों से, अपने परिवार से सब कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। तो हर व्यक्ति, देखिए घर में एक बच्चा है तो वो अपनी माँ बाप की सेवा करेगा, खुद का परिवार चलाएगा या समाज को चलाएगा। तो हर ये दृढ़ संकल्प और ये दृढ़ इच्छा भी हर किसी में नहीं होती कि वो समाज का निस्वार्थ भाव से काम कर सके। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, मैं, आप और ये समाज, कहीं ना कहीं एक स्वार्थ भी मैं बताता हूँ आपको। स्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि हम किसी लालच को परिभाषित कर रहे हैं। स्वार्थ का मतलब स्व यानी मैं, और अर्थ यानी हम, हर व्यक्ति अपने आप को ही समझने में लगा हुआ है। तो जब तक जो व्यक्ति अगर स्वार्थ से ऊपर आके काम नहीं करेगा, यानी अपने आप से ऊपर आके काम नहीं करेगा, तो राजनीति में स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। यही कारण है और यही एकमात्र कारण मुझे लगता है जिसके कारण से राजनीति में एक नई पीढ़ी सफल नहीं हो पा रही है। जो युवा पीढ़ी राजनीति में आना चाहती है जी, उनको आप क्या मैसेज देंगे इस चैनल के माध्यम से? वो क्यों आए, वो कैसे राजनीति में सर्वाइव करें और कैसे समाज सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान दें? देखिए, मैं एक युवा होने के नाते पूरे भाइयों, युवा साथियों से और अपने सभी मित्रों को और पूरे देश के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल से, क्या आने वाली समय की जो पीढ़ी है वो आप और हम है, और आप और हम मिलके ही इस देश का परिवर्तन करेंगे। जो भी हो रहा है, ये हमारे पूर्वजों ने जो हमें धरातल दी है, जो जीवन दिया है, इस जीवन को साकार करने के लिए, वो साकार तभी होगा जब हम देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और उस देश के अच्छा करने के लिए आने वाले समय का जो रिप्रेजेंट होगा, देश का जो लीडरशिप होगी, वो हम लोगों के हाथों में ही है। तो मुझे लगता है कि वो लीडरशिप हमें आज से ही डेवलप करनी चाहिए और सभी युवाओं को अपने स्वार्थों से उठकर, अपने निजी समस्याओं से उठकर, जब तक वो समाज और देश के हित की बातें नहीं करेगा और जब तक वो समाज के लिए नहीं लड़ाई लड़ना सीखेगा और लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो वो समाज का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। और मेरा आग्रह ये है कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठे और समाज के अंदर आगे आकर एक लीडरशिप डेवलपमेंट करे और इस देश की राजनीति में अपनी महत्ता और अपनी भूमिका निभाना चाहिए। अपने 5 साल बाद भाषित दीक्षित अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरी तो इच्छा ये है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं कुछ करूं। मैं समाज के अंदर अपने आप को उस भूमिका में देखना चाहता हूं जिसके अंदर मेरे कारण से समाज के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनका अच्छा हो सके, जिनके परिवार चल सके। और समाज के अंदर, देखिए, राजनीति करने का मतलब भी ये नहीं होता है कि मैं पद ले लूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, बड़े बड़े भाषण दूं। ये राजनीति का मतलब नहीं है। हो सकता है वो जरूरत हो सकती है, मैं उस जरूरत के लिए काम करूंगा और अच्छे से अच्छा करूंगा ताकि मार्गदर्शन मिले। लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरत समाज के लिए ये भी है कि उनकी रोजगार, जॉब, एक दिशा जो समाज को मिलनी चाहिए, वो एक लीडर ही दिलाता है, एक राजनेता दिलाता है। तो उस जिम्मेदारी को मैं अपने आने वाले 5 साल तक पूरा कर सकूं और ऐसे कई युवा हैं जो मुझसे प्रेरित हों, समाज के ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे प्रेरित हों, उस दिशा में सदैव काम करता रहूंगा जो कि एक देश को और समाज को दिशा देगा।
आशीष दीक्षित एमपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपका बहुत हृदय से बधाई और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे एक युवा को ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके कारण से मैंने आज अपनी पूरी बात इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखी है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आने वाले 5 सालों में इस चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूं और आप लोग फक्र से अगले 5 साल बाद भी हम लोग यहीं बैठ के बात करेंगे और मैं आपके साथ वो इनिशिएटिव्स लेकर बात करूंगा जिस विषय में मैंने आज यहाँ बात करी है। और आप लोगों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 5 साल में आपका चैनल पूरे राष्ट्र स्तर पर सबसे टॉप लेवल पे हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।